नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द खटक और मेरा नाम है आदित्य। इस वक्त मैं हूं डॉक्टर पंकज राव जी के साथ जो मथुरा दास माथुर अस्पताल में स्किन डिपार्टमेंट के एचओडी है यानी विभागाध्यक्ष है। आज इनसे उस संदर्भ में बात करने वाले हैं जो एक फंगल इन्फेक्शन लगातार ज्यादा बढ़ता जा रहा है। एमडीएम में दिन के कई ऐसे मरीज हैं जो फंगल इन्फेक्शन के आ रहे हैं, तो इनकी क्या सावधानियां हो सकती है, कैसे इनसे बचा जा सकता है, घरेलू उपाय क्या हो सकते हैं, ये सारी बात करने के लिए हमारे साथ एचओडी डॉक्टर पंकज राव जी हैं। सर, पहले तो आपका स्वागत है और मैं यही सवाल करना चाहूंगा पहला कि कितने अभी पेशेंट जो हैं लगातार दिन के बढ़ते जा रहे हैं फंगल इन्फेक्शन के। सबसे पहले थैंक यू आदित्य जी, ये मौका देने के लिए, पब्लिक अवेयरनेस के प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए। फंगल इन्फेक्शन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आज की डेट में इन्फेक्शन है जो इस मौसम के अंदर स्पेसिफिकली गर्मी और बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अमूमन हमारा आउटडोर जो रूटीन डेज में 700 से 800 के बीच में रहता है, अभी वो 1000 के आसपास क्रॉस करके 1000 को पार भी कर गया है। और आज की डेट में लगभग 25% जो पेशेंट हैं, अमूमन मान लीजिए कि 250 पेशेंट दिन के कम से कम फंगल इन्फेक्शन के आ रहे हैं। फंगल इन्फेक्शन बेसिकली एक दाद है जो हॉट और ह्यूमिड एनवायरनमेंट के अंदर धीरे धीरे ग्रो करता रहता है बॉडी के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं, इस मौसम के अंदर इस बार अपने जोधपुर संभाग में बारिश भी बहुत ज़्यादा आई है, जिसकी वजह से कंटिन्यूसली ये जो इन्फेक्शन है ये बढ़ रहा है। कपड़े लोगों के सूख नहीं रहे, सूखने का मौका नहीं मिल रहा, सीले कपड़े पहन लेते हैं। दूसरा, खेतों में इस टाइम पे काम चल रहा है, बहुत ज़्यादा लोग बारिश में काम कर रहे हैं, बारिश में गीले कपड़े पहन के काम कर रहे हैं। साथ में जब बारिश ख़त्म होती है उस टाइम पे उमस आ जाती है, जो उमस आती है उसमें पसीना आता है, वो पसीना भी इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है फंगल इन्फेक्शन को। तो इन सारे कारणों की वजह से फंगल इन्फेक्शन अभी पिछले 2-3 महीने के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। यानी जितना ज़्यादा आप गीला रहेंगे, कपड़ों को नहीं सुखाएंगे, खुद नहीं सूखेंगे, तो फंगल इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही पहचाना आपने कि फंगल इन्फेक्शन, फंगस को ग्रो करने के लिए हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। और ह्यूमिडिटी, अभी एक तो मौसम की वजह से ह्यूमिडिटी है, और दूसरा क्या होता है कि जब अपन गीले कपड़े पहन लेते हैं, गीले सीले कपड़े पहन लेते हैं, बारिश में भीगे हुए कपड़े पहन के रह जाते हैं, या कुछ लोग ऑफिस में जाते हैं सुबह जल्दबाजी में नहा के और तुरंत कपड़े पहन लेते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर फंगल इन्फेक्शन वहाँ पे ग्रो कर जाता है। तो बेसिकली इसके लिए सबसे ज़रूरी सावधानी अपने को यही रखनी है कि शरीर को सूखा रखना है। नहाने के बाद कम से कम 5 मिनट देने चाहिए शरीर को सुखाने के लिए। रात को ढीले कुछ कपड़े पहन के सोना चाहिए, अंडरवियर अवॉइड करना चाहिए। रात को कोई ढीला कच्छा, या जो पुराने ज़माने में अपने कच्छे पहनते थे, सूती कच्छे, वो पहन के रहें, जिससे हाँ बॉक्सर टाइप, जो कि हवा लग सके उसके अंदर और ड्राइनेस वहाँ पे रहे। बारिश में कभी भीग जाएँ या पसीने में भीग जाएँ तो उसको सुखाएं नहीं, कपड़े बदल लें तुरंत शरीर को पहुँच के। अदरवाइज़ क्या होता है कि वो गीलेपन की वजह से आप सुखाते रहते हो, इतने टाइम गीला कपड़ा आपकी बॉडी के कांटेक्ट में रहता है, और वो गीला कपड़ा जो होता है वो फंगस को ग्रो करवाता है। सर, कैसे इसकी पहचान की जा सकती है कि हाँ ये फंगल इन्फेक्शन है, या फिर ये जो काफ़ी लोगों को डर है कि छूने से फैलता होगा या एक दूसरे को नहीं छू सकते, क्या सावधानियां हैं जो इसमें बरतनी चाहिए? इसमें बेसिकली इसको पहचानने का तरीका ये है कि नॉर्मली ये बॉडी के फोल्ड से शुरू होता है, कि जहाँ भी पानी इकट्ठा होने की संभावना रहती है, जैसे कांछे हुई, बगले हुई, महिलाओं में स्तन के नीचे वाला एरिया हुआ, जहाँ पे कि पूरी तरह से सूख नहीं पाता पानी और पसीना जहाँ पे इकट्ठा रहता है, वहाँ से ये ग्रो करता है और धीरे धीरे एक चकते के रूप में धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता रहता है ये। और वो चकता धीरे धीरे बीच में ऐसा लगता है ठीक हो रहा है और आगे की तरफ बढ़ रहा है। और इसमें लोग बाग गलती मेनली ये करते हैं कि मेडिकल से खरीद के कोई ट्यूब लगा लेते हैं। ज़्यादातर ट्यूब में स्टेरॉइड होता है जो एक बार तो इस प्रॉब्लम को दबा देता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके ये प्रॉब्लम बढ़ती जाती है आगे की तरफ। यानी खुद नहीं, डॉक्टर से सलाह लेना इसमें ज़रूरी है अगर आपको फंगल इन्फेक्शन के जो है लक्षण दिख रहे हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की तारीख में यही है, चाहे वो प्रॉब्लम हमारे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से हो, चाहे किसी वजह से हो, कि लोग बाग डॉक्टर के पास आने से पहले मेडिकल से खरीद के ट्यूब लगाना प्रेफर करते हैं। और मोस्ट ऑफ द ट्यूब में स्टेरॉइड होता है। वो स्टेरॉइड क्या करता है कि एक बार तो वहाँ से दबा देता है स्किन को, लेकिन फंगस को धीरे धीरे जैसे ही आप स्टेरॉइड छोड़ोगे वैसे ही वो तेज़ी से बढ़ेगा। और दूसरा साइड इफेक्ट ये होता है कि हमारी स्किन जो होती है वो भी धीरे धीरे डैमेज होती रहती है, तो उस पर रूटीन दवाइयों का असर भी कम होता जाता है। इसीलिए बाद में जब ट्रीटमेंट कराने आते हैं तो ट्रीटमेंट की कॉस्ट भी बढ़ जाती है, ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन भी बढ़ जाता है, और वो बेवजह पेशेंट के ऊपर फाइनेंशियल और फिजिकल और मेंटल बर्डन डालता है। तो कहीं मैंने ऐसा भी सुना है कि अगर जैसे आपको इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन हुआ है, दाद खुजली है, तो चिड़चिड़ापन भी जो है वो लगातार बढ़ता जाता है उस खुजली की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि जब आदमी रात को सो नहीं पाएगा
नींद में उसको खुजली चलती रहेगी पूरे टाइम, खुजली की वजह से उसकी नींद डिस्टर्ब होगी और फिर अगले दिन सुबह उठ के उसको काम पे जाना है बिना नींद के साथ में, तो फिर डेफिनेटली चिड़चिड़ापन भी बढ़ेगा और दूसरी बीमारियां भी बढ़ती हैं। आदमी बहुत ज़्यादा परेशान रहेगा, थकावट रहेगी शरीर के अंदर और कोई काम करने का मन नहीं करेगा उसका। तो ये एक तरीके से इनडायरेक्ट साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि खुजली कंट्रोल नहीं होने की वजह से पेशेंट के अंदर आ सकते हैं। डॉक्टर सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, काफ़ी लोग जो है इसका उपाय घर में करना चाहते हैं, घरेलू उपाय अपनाते हैं, नीम का तेल लगा लिया, पैरासूट ऑयल लगा लिया, या कुछ अदर उपाय जो है वो घर पर करना चाहते हैं, कितने हद तक ये सही है? देखिए, घर के उपायों को हम बहुत ज़्यादा वो नहीं देते हैं, क्योंकि दिक्कत क्या है, नीम का तेल या कुछ भी जालिम लोशन, सपट लोशन जो लगा के लाते हैं वो बेसिकली बहुत सीवियर रिएक्शन कर देता है कई बार पेशेंट को। तो जो प्रॉब्लम फंगस जो खुजली थी उसकी जगह पे उसके घाव पड़ जाते हैं, तो वो बिल्कुल ही पेशेंट को बेड रिडन कर देते हैं, कई बार कि चलने फिरने के काबिल नहीं छोड़ते, बहुत टाइम लगता है, हीलिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जहाँ तक बात है कोकोनट ऑयल की, कोकोनट ऑयल फंगस में कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि ऑयल जो होता है बेसिकली एक मीडियम होता है जो कि फंगस को ग्रो करवाता है। लेकिन हाँ, कई बार क्या होता है कि चलने की वजह से कांछें लग जाती है मरीजों की, उसमें फंगस नहीं होता, वो रगड़ खाने की वजह से होता है। अगर वो केस है तो उसमें ऑयल काफ़ी फायदेमंद है, कि ऑयल लगाने से घर्षण कम होता है त्वचा में, और घर्षण कम होगा तो पेशेंट को रगड़ खाने की वजह से जो इरिटेशन होती है वो नहीं होगी। लेकिन फंगस में बहुत ज़्यादा रोल नहीं है इन सब चीज़ों का। देखिए, आज हमने बात की मथुरा दास माथुर अस्पताल स्किन डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर पंकज राव सर से, क्योंकि बारिश ज़्यादा हुई उसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन भी लगातार बढ़ रहे हैं और ओपीडी में पेशेंट की संख्या जो है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। अगर आप भी बारिश में भीगते हैं, बारिश में भीग रहे हैं, तो जो डॉक्टर सर ने बताया उन बातों का ध्यान जरूर रखें और घरेलू उपाय अपनाने से अच्छा है डॉक्टर की सलाह लें और डॉक्टर की सलाह के बाद ही मेडिकल स्टोर से कोई दवाई परचेस करें। इस बारे में आप क्या कहेंगे, जरूर बताएं और ऐसी जानकारी के लिए द खटक के साथ जुड़े रहें।